श्री रामकृष्ण भक्त मालिका दुर्गा चरण नाग प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। श्रीयुत दुर्गा चरण नाग ने, जो नाग महाशय के नाम से सुपरिचित हैं, नारायणगंज शहर अब बांग्लादेश में अवस्थित से 1 मील पश्चिम में बसे देवभोग नामक ग्राम में दीनदयाल नाग की पर्ण कुटीर को आलोकित करते हुए 21 अगस्त 1846 ईस्वी भाद्र शुक्ला प्रतिपदा को जन्म लिया था। जब दुर्गाचरण मात्र 8 वर्ष के थे, तभी उनकी माता त्रिपुर सुंदरी ने पुत्र दुर्गाचरण तथा कन्या शारदा मणि को अपने ननद भगवती की गोद में सौंपते हुए स्वर्गारोहण किया। बाल विधवा भगवती अत्यंत स्नेह पूर्वक अपने भाई की दोनों संतानों का लालन पालन करने लगी। दुर्गाचरण अपनी बुआ को ही मां समझते थे। पिता दीनदयाल कलकत्ते में कुमार टोली के श्रीयुत राजकुमार व श्रीयुत हरिचरण पाल की गद्दी में नौकरी करते थे। वे एक खपरेल के कमरे में निवास करते थे। पाल बाबुओं का दीनदयाल पर बहुत विश्वास था। निर्लोभी दीनदयाल एक बार नौका में बाबुओं का नमक लेकर कलकत्ते से नारायणगंज जा रहे थे, तब जहाजों का चलना आरंभ नहीं हुआ था। मार्ग में एक दिन संध्या हो जाने पर तट के निकट एक बड़ा खंडहर नुमा मकान तथा किसानों के 2 घर देखकर रात में वहीं ठहरने के लिए उन्होंने लंगर डालने का आदेश दिया। प्रातःकाल उठकर शौच के लिए वे उस टूटे मकान के निकट बैठे और आदतवश नाखून से मिट्टी कुरेदने लगे। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो सिक्के जैसी चीज पर हाथ लगा है। उत्सुकता निवारण के लिए उन्होंने और मिट्टी हटाकर देखा तो पुराने जमाने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा वहां पर गड़ा था। तुरंत ही दीनदयाल ने उसे विषधर सर्प के समान छोड़ दिया और नाव पर आकर नाव चलाने का आदेश दिया। मल्लाहों के शौचादि के लिए थोड़े से समय की याचना करने पर भी उन्होंने बताया कि वहां पर भय का एक विशेष कारण है, अतः नाव को तुरंत ही खोलना होगा। हार मानकर उन लोगों को वैसा ही करना पड़ा। सुशील, मृदुभाषी, हृष्टपुष्ट, लंबे केस वाले बालक दुर्गाचरण को पड़ोस की महिलाएं गोद में लेकर खिलाया करती थी, परंतु खाने को कुछ देने पर वह लेता नहीं था। संध्या के समय नक्षत्र खचित आकाश की ओर देखकर कभी कभी बालक अपनी बुआ से हठ करते हुए कहता, चलो मां, उस देश को चले, अब यहां अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा का उदय होने पर वह ताली बजाकर नृत्य करता, हवा में झूमते वृक्षों को देखकर कहता, मां, मैं उनके साथ खेलूंगा, और उन्हीं के समान हिलडुल कर अपने मधुर नृत्य से अपनी बुआ को मंत्र मुग्ध कर लेता। उसकी बुआ पुराणों की कथा सुनाने में बड़ी कुशल थी। ये कथाएं सुनकर बालक
रात में देवी देवताओं के स्वप्न देखता। बाल्य क्रीड़ा में उसकी वैसी रुचि नहीं थी, पर संगी साथियों के अनुरोध पर कभी कभी वह उनके खेल में भाग ले लेता था। पर अपने दल की जीत के लिए यदि साथी उसे झूठ बोलने को कहते तो वह उसे अस्वीकार कर देता। इसके फलस्वरूप कभी कभी उसे मार खानी पड़ती, परंतु मार खाकर शरीर से रक्त आ जाने पर भी वह घर आकर अपनी बुआ से कोई शिकायत नहीं करता था। अपनी सत्यवादिता तथा शांत स्वभाव के फलस्वरूप कई बार उसे मध्यस्थ होकर विवाद का निपटारा करना पड़ता था और प्रायः ही उसका निर्णय सबको मान्य होता था। नारायणगंज में एक ही विद्यालय था जिसमें केवल तीसरी श्रेणी तक की पढ़ाई होती थी। वहां सर्वोच्च श्रेणी तक अध्ययन कर लेने के पश्चात बालक की पढ़ाई बंद हो गई। तब अपनी ज्ञान पिपासा की शांति के लिए एक दिन उसने अपनी बुआ को बिना बताए ही अपनी धोती के छोर में थोड़े से मीठे मुरमुरे बांधे और विद्यालय की खोज में पैदल ही 10 मील दूर अवस्थित ढाका शहर को चल दिया। वहां पर उसने नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का निश्चय किया। इधर बुआ उसे गायब देखकर दिन भर अत्यंत चिंतित रही। शाम को घर लौटकर बालक ने जब उन्हें बताया कि कल से वह प्रतिदिन ढाका जाएगा, तो उसका आग्रह देखकर वे आसानी से सहमत हो गई तथा प्रतिदिन ठीक समय पर उसके लिए भोजन तैयार कर देने लगी। इस प्रकार 1.5 वर्ष तक पढ़ाई चली। इस अवधि में दुर्गाचरण ने केवल 2 दिन नागा किया था। इस लंबे रास्ते पर आना जाना आसान नहीं था। संध्या को लौटते समय एक स्थान पर कई बार उन्होंने एक भूत को देखा था। पहली बार उन्होंने देखा कि वह भूत पीपल वृक्ष के सहारे पीछे मुड़कर खड़ा है। दुर्गाचरण पहले तो वहीं बैठ गए, पर फिर सोचने लगे कि मैंने जब उसका कोई अनिष्ट नहीं किया है, तो वह भी भला मेरा अनिष्ट क्यों करेगा। अतः साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए वे भूत को पार कर गए। भूत ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया, पर पीछे से उन्हें एक भयानक अट्टहास सुनाई पड़ा। परंतु तब उनमें पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं रह गया था। एक दूसरे समय रास्ते में जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। अंधेरा पथ और शरण लेने को स्थान नहीं। एक मोड़ पर मुड़ते समय अंधकारवश वे एक तालाब में जा गिरे। उसमें से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। थोड़े ही दिनों में दुर्गाचरण को बंगला रचना में विशेष दक्षता प्राप्त हो गई। उनके हस्ताक्षर मोतियों जैसे सुंदर थे। बाद में जब वे पढ़ने कलकत्ता गए तो चरित्र गठन के उद्देश्य से लिखी गई इन रचनाओं को उन्होंने बालकों के प्रति उपदेश नाम देकर अपने व्यय से छपवाया तथा निःशुल्क वितरित किया। कलकत्ता आने के पूर्व ही बुआ के आग्रह पर नाग महाशय को विवाह करना पड़ा। एक ही दिन संध्या को गोधूली लग्न में नाग महाशय का तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में उनकी बहन
शारदा का विवाह हुआ। नववधू का नाम था प्रसन्न कुमारी। वधू का गृह प्रवेश तो हुआ, परंतु नाग महाशय के एक अद्भुत कृत्य पर बुआ का हर्ष विषाद में परिणत हो गया। कहीं वधू के साथ एक ही शैया पर सोना न पड़े, इस भय से नाग महाशय संध्या होते ही एक वृक्ष पर चढ़ जाते और जब तक बुआ उन्हें उनके अपने कमरे में सोने की अनुमति नहीं देती, तब तक नीचे नहीं उतरते। बुआ ने सोचा था कि धीरे धीरे उनका यह विचित्र मनोभाव बदल जाएगा, परंतु ऐसा होने के पहले ही प्रसन्न कुमारी काल कवलित हो गई। उस समय नाग महाशय कलकत्ते में थे। कलकत्ते में पिता के साथ रहते हुए नाग महाशय कैंपबेल मेडिकल स्कूल में भर्ती हुए, परंतु कुछ समय बाद उस विद्यालय को त्याग कर उन्होंने होम्योपैथी सीखना आरंभ किया। प्रतिदिन सवेरे शाम डॉक्टर भादुड़ी के पास अध्ययन करके तथा उनके साथ रोगियों के घर जाकर उन्होंने इस विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। इस बीच दीनदयाल घर में एक और बहू लाने की इच्छा से पुत्र को लेकर गांव आए, परंतु उपयुक्त लड़की न मिलने के कारण वे शीघ्र ही कलकत्ता लौट आए। अब नाग महाशय ने होम्योपैथिक दवाइयों का एक छोटा सा बक्सा खरीद लिया तथा अध्ययन के साथ ही मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए दीन दुखियों की निःशुल्क चिकित्सा करने लगे। परोपकार का अवसर वे शायद ही कभी छोड़ते थे। पिता के कहने पर वे उनके लिए आवश्यक चीजें खरीद लाते थे। बहुधा वे स्वयं ही उन्हें ढोकर ले आते। एक बार प्रेमचंद मुंशी नामक एक कृपण व्यक्ति के भाई की मृत्यु हो गई। शवदाह के निमित्त और किसी की सहायता न मिलने पर वह नाग महाशय के द्वार पर पहुंचा। तब पिता पुत्र ने मिलकर मृतक का अंतिम संस्कार करते हुए मुंशी को विपत्ति से छुड़ाया। इन्हीं दिनों नाग महाशय का श्री रामकृष्ण देव के भावी भक्त सुरेश चंद्र दत्त के साथ परिचय हुआ। सुरेश बाबू को उस समय साकार ईश्वर के बारे में संदेह था, परंतु नाग महाशय पूर्ण विश्वास के साथ कहते, जिस वस्तु का अस्तित्व है उसी को लेकर फिर विचार क्यों करना। कभी कभी वे सुरेश बाबू के साथ ब्राह्म समाज में जाया करते थे, परंतु केशव चंद्र के व्याख्यान पर मुग्ध होने पर भी समाज के आचार आदि उनके मन को भाते नहीं थे। समाज द्वारा प्रकाशित साधुओं की जीवनियों को वे अत्यंत लगन के साथ पढ़ते थे तथा पुराणों के अनुवाद में भी रुचि लेते थे। बहुधा वे शमशान घाट या गंगा तट पर साधु सन्यासियों के साथ धर्म चर्चा में लगे रहते थे या फिर उन्हीं स्थानों पर बहुत समय तक स्वयं ही मग्न बैठे रहते थे। एक वृद्ध ब्राह्मण की सलाह पर महानिशा के समय शमशान में बैठकर जप करते हुए उन्हें एक शुभ्र ज्योति का दर्शन हुआ और तत्पश्चात उन्होंने नियमित रूप से जप ध्यान करना प्रारंभ कर दिया।
एक वाक्य में कहा जाए तो नाग महाशय उस समय जगत को भूलकर क्रमशः अधिकाधिक धर्म प्रभाव में ही बह चले थे। दीन दयाल ने सब समझकर इसका प्रतिकार करने के लिए जल्दी से एक लड़की चुनी तथा विवाह के निमित्त पुत्र को गांव चलने के लिए कहा। नाग महाशय पर मानो वज्रपात हुआ। विवाह एक बार तो हुआ था, परंतु वह कली अकाल ही काल कबलित हो गई। अब पुनः दूसरे की कन्या पर ऐसा अन्याय क्यों करें? परंतु पिता ने एक नहीं सुनी। पुत्र को असहमत देखकर उन्होंने मान करते हुए अन्न छोड़ दिया तथा निर्जन में अश्रुपात करने लगे। पुत्र ने कहा कि वे पुत्र वधू से भी अधिक प्रेम पूर्वक पिता की सेवा करेंगे, परंतु वचन देकर भी उसका पालन नहीं किया जा सकेगा। पितरों को पिंड नहीं मिलेगा आदि सोचकर ही पिता मृत प्राय हो रहे थे। अंत में पिता की ही विजय हुई। विश्ववत प्रतीत होने पर भी पितृभक्त नाग महाशय विवाह करने को राजी हुए। वे देवभोग गए तथा यथा समय उनका शरत कामिनी देवी से पाणी ग्रहण हुआ। नाग महाशय अब गृहस्थ थे, अतः कलकत्ता लौटकर इच्छा न होने पर भी अभाव से मजबूर होकर फीस लेकर चिकित्सा करने लगे। इस परिस्थिति में भी वे अध्ययन, रोगियों की देखभाल, मित्रों की संगति तथा भगवत चर्चा में भली भांति दिन बिताने लगे। इस प्रकार 7 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक ही संवाद आया कि मातृतुल्य बुआ बीमार हैं। नाग महाशय अविलंब देवभोग पहुंचकर बुआ की सेवा में लग गए, परंतु उन्हें बचा नहीं सके। राम मंत्र में दीक्षित बुआ ने पुत्र तुल्य नाग महाशय के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, तेरी राम में मति बनी रहे। फिर रा कहते हुए उनकी प्राणवायु निकलकर महावायु में विलीन हो गई। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने के कारण नाग महाशय मातृ शोक की पूर्ण अनुभूति नहीं कर सके थे, परंतु इस मर्म भेदी वियोग ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। घर में रह पाना उनके लिए असंभव सा हो उठा था। अतः अधिकांश समय वे शमशान भूमि में बिताने लगे। अब और कोई उपाय न देखकर दीनदयाल देवभोग गए तथा पुत्र को कलकत्ता ले आए। कलकत्ता लौटकर पुनः चिकित्सा कार्य आरंभ कर देने पर भी शोकमग्न नाग महाशय अर्थोपार्जन के प्रति पूर्ण उदासीन रहे। वेशभूषा आदि बाह्य आडंबर न होने पर शायद चिकित्सा व्यवसाय में अच्छा धन नहीं कमाया जा सकता। ऐसा सोचकर पिता ने उनके लिए अच्छी पोशाक बनवा दी, परंतु पुत्र ने कहा, मुझे पोशाक की कोई आवश्यकता नहीं, वरन इन्हीं पैसों से गरीब दुखियों की सेवा करना उचित होता। लंबी सांस छोड़ते हुए पिता ने कहा, तेरे से मुझे बड़ी उम्मीद थी। अब मुझे समझ आ रहा है
कि मैंने अपने आप को धोखा दिया है। तू तो फकीर होता जा रहा है। वास्तव में उनका पुत्र रोगियों से धन न लेता हो, इतना ही नहीं, वरन वह उनकी सेवा में औषध पथ्य तथा अपने उपभोग की चीजें तक दे देता था। इस संसार से अनभिज्ञ पुत्र का सब कुछ अलग ही था। एक बार जाड़े के दिनों में वे एक रोगी को देखने गए तो अपनी भागलपुरी चादर से उसे ढक आए। एक दूसरे अवसर पर भूमि पर सोए हुए एक रोगी को अपने घर का एक अतिरिक्त पलंग दे आए। हैजे से पीड़ित एक छोटे बच्चे के पास सारे दिन बैठे रहकर उन्होंने उसका इलाज किया, परंतु उसे बचा न सकने पर शाम को आंसू बहाते हुए खाली हाथ घर लौटे। धन नाग महाशय के भाग्य में भले ही न रहा हो, परंतु चिकित्सक के रूप में वे शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। क्रमशः उनके पिता के मालिक पाल बाबुओं ने उन्हें अपना पारिवारिक चिकित्सक नियुक्त किया। उनसे भी वे धन नहीं लेते थे। एक बार हैजे से आक्रांत एक रोगिणी को अद्भुत रूप से स्वस्थ कर देने पर बाबुओं ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें रुपयों से भरा चांदी का एक डिब्बा उपहार में दिया, परंतु नाग महाशय ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस पर बाबुओं ने सोचा कि उपहार शायद आशानुरूप नहीं हुआ है, अतः वे और भी 50 रुपए देने लगे, परंतु उसे भी लेने से इनकार करते हुए नाग महाशय ने बताया कि दवाइयों का मूल्य तथा उनका पारिश्रमिक कुल मिलाकर 20 रुपए से अधिक नहीं होगा। फिर वे केवल उतना ही लेकर घर लौटे। अपना अर्जित धन निसंकोच याचकों को देकर तो 1 पैसे के मुरमुरे खाकर दिन बिताना उनके जीवन की आम घटना थी। ऐसी दशा में जहां 300-400 रुपए की आमदनी होनी चाहिए, वहां उन्हें केवल 30-40 रुपए ही प्राप्त हुआ करते थे। अपने लिए संचय करके रखना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। बिना प्रयास ही जो कुछ आ जाता वह वे पिता को दे देते तथा आवश्यकता अनुसार उन्हीं से मांग लिया करते थे। धर्म के लिए सांसारिक बुद्धि को स्वेच्छा पूर्वक तिलांजलि दे देने पर भी वे धर्म जगत की मिथ्याचारिता से बहकते नहीं थे। यदि कोई वैष्णव वैष्णवी या भैरव भैरवी भिक्षा के लिए उनके पास एक साथ आते तो वे उन्हें फटकारते हुए भगा देते थे। सदगृहस्थ दीनदयाल तथा धार्मिक पुत्र नाग महाशय के बीच विचारधारा का पार्थक्य होने के कारण व्यावहारिक जीवन में उनमें थोड़ा आपसी मतभेद होना स्वाभाविक ही था। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दीनदयाल अपने घर में रसोइया न रखकर स्वयं ही भोजन बनाते थे। सुपुत्र नाग महाशय अपने पिता के स्वाधीन व्यवहार में बाधा तो नहीं डालते, पर अपनी कर्तव्य भावना से रसोई घर में पिता के प्रवेश करने के पहले ही स्वयं जाकर भोजन बनाने में लग जाते। इस प्रकार दोनों ही मौका ढूंढते रहते और
उनमें जो पराजित होता वह नाराज होकर दूसरे को ऐसा करने से मना करता। उस समय यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित होता तो उसे ही मध्यस्थता करनी पड़ती थी। अंत में इस मतभेद को दूर करने का कोई उपाय न देखकर नाग महाशय अपनी सहधर्मिणी को कलकत्ता ले आए। उस छोटे से घर में स्थानाभाव के कारण उन्होंने सुरेश बाबू के मकान के पास एक 2 मंजिला मकान किराए पर ले लिया। पुत्र वधू के घर आने पर दीनदयाल एक ओर आनंदित तो हुए, पर दूसरी ओर उन्हें इसका दुख भी कम नहीं था कि वे अपने विरक्त पुत्र को गृहस्थी में नहीं लगा सके, क्योंकि परिस्थिति के कारण अपनी सहधर्मिणी को कलकत्ता ले आने पर भी नाग महाशय पूर्ववत ही भागवत आदि का पाठ करके पिता को सुनाते हुए अपना खाली समय बिताया करते थे। सांसारिक आमोद प्रमोद में उन्हें बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। इन्हीं दिनों सुरेश बाबू कुछ अन्य ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर गंगा तट पर उपासना किया करते थे। उपासना के पश्चात कीर्तन होता। नाग महाशय उपासना के समय ध्यान मग्न रहते तथा कीर्तन के समय मतवाले होकर मधुर नृत्य करते। कभी कभी तो वे अपनी बाह्य चेतना खोकर भूमि पर गिर पड़ते। एक बार तो भावावस्था में वे गंगा जी में ही गिर पड़े थे। फिर भी यह सोचना उचित नहीं होगा कि वे सर्वदा ही ऐसी धर्मोन्मत्तता व्यक्त किया करते थे। भाव को संयमित रखना ही उनका स्वभाव था। वे कहा करते थे, भाव जितना गुप्त रहता है उतना ही पक्व होता है, और जितना ही व्यक्त होता है उतना ही त्याज्य होता जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाव जब बाहर प्रकट होने लगता है तो समझना चाहिए कि भाव की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण ही इस प्रकार हो रहा है। यद्यपि नाग महाशय स्वतंत्र रीति से साधना में लगे रहकर उन्नति कर रहे थे, फिर भी वे जानते थे कि इष्ट प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, और इसके लिए जिस समय वे विशेष व्याकुलता का अनुभव करने लगे उसी समय उनके कुल गुरु कौल सन्यासी श्री कैलाश चंद्र भट्टाचार्य विक्रमपुर से उनके घर आए। अगले दिन ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शक्ति मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा के पश्चात उनकी साधना और भी तीव्र हो गई। जब ध्यान करते हुए रात बीत जाती, अमावस्या के दिन उपवास करके गंगा तट पर जप करते हुए वे बाह्य ज्ञान खो बैठते। एक दिन इसी प्रकार वे तन्मय होकर ईश्वर चिंतन कर रहे थे कि ज्वार का वेग उन्हें बहा ले गया। चेतना लौटने पर वे तैरकर किनारे आए। चंद्रमा की कलाओं में ह्रास वृद्धि के अनुसार अपने आहार में भी ह्रास वृद्धि करते हुए कुछ समय तक उन्होंने नक्त व्रत का पालन किया था। उनकी राजमार्ग की साधना थी, परंतु जहां तक संभव था वे वैधि साधना भी किया करते थे। इन दिनों उन्होंने
काली विषय बहुत से भजन की रचना की थी। ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में हानि होना स्वाभाविक ही है। इधर दीनदयाल का स्वास्थ्य भी क्रमशः बिगड़ने के कारण उनकी आय घट जाने की संभावना दिखाई दी। फिर भी पिता का परिश्रम कम करने के लिए तथा पिता का मन संसार चिंता से निकालकर धर्म में लगाने का अवसर देने के लिए नाग महाशय स्वयं संसार से विरक्त होते हुए भी कर्तव्य बोध से पिता के व्यवसाय को स्वीकारने के लिए अग्रसर हुए। दीनदयाल पाल बाबुओं के यहाँ वसूली का कार्य करते थे। पुत्र ने उस कार्य को अपनाया और सहधर्मिणी से कहा, तुम मुझे भूलकर महामाया की शरण लो तो तुम्हारा इहलोक और परलोक सुधर जाएगा। पिता समझ गए कि पुत्र स्वाधीनता पूर्वक अपना भाग्य चलाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इस वृद्धावस्था में उनमें उस शक्ति के विरोध में खड़े होने की क्षमता नहीं है। अतः कुछ दिन बाद पुत्र ने जब उन्हें गांव भेजने की इच्छा व्यक्त की तो उनकी सेवा के लिए पत्नी को भी साथ जाने का आदेश दिया। तो उस समय उन्होंने विरोध करना व्यर्थ समझ और बहू के साथ देवभोग को लौट आए। तत्पश्चात नाग महाशय कलकत्ते के उस दुमंजिले मकान को छोड़कर पहले के उसी छोटे से घर में चले आए। इधर ब्राह्म समाज में आवागमन के फलस्वरूप सुरेश चंद्र को पता लगा कि दक्षिणेश्वर में एक काम कांचन त्यागी साधु हैं जो सर्वदा भगवत चर्चा में उन्मत्त रहा करते हैं। दोनों मित्रों ने सलाह की और दोपहर को भोजन के बाद इन दुर्लभ साधु के दर्शनार्थ चले। दक्षिणेश्वर कहाँ है यह उन्हें पता नहीं था। पता केवल इतना ही था कि वह उत्तर की ओर है। काफी रास्ता तय करने के बाद राहगीरों से पूछने पर पता चला कि वे दक्षिणेश्वर पीछे छोड़ आए हैं। तब पुनः दक्षिण की ओर चलकर वे 2 बजे मंदिर पहुंचे। यहां पर भी समस्या आई। साधु रहते कहाँ हैं यह तो उन्हें मालूम नहीं था। इधर उधर घूमते हुए अंत में उन्होंने एक कमरे के पूर्व ओर वाले द्वार पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। परमहंस देव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि परमहंस देव चंदन नगर गए हैं और उनसे मिलना नहीं हो सकेगा। बाद में उन लोगों को पता चला कि ये प्रताप चंद्र हाजरा थे। निराश और दुखी मन से जब वे लोग विदा लेने की सोच रहे थे उसी समय नाग महाशय ने देखा कि भीतर एक व्यक्ति एक छोटे से तख्त पर पैर फैलाकर बैठे हैं तथा स्मित हास्य के साथ उन्हें भीतर आने का संकेत कर रहे हैं। देखकर ही प्रतीत होता था मानो वे पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। भीतर जाकर वे दोनों फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। सुरेश चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाग महाशय साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात उनकी चरण धूलि लेने आगे बढ़े, पर साधु ने चरण स्पर्श करने नहीं दिया। बातचीत करने
पर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये ही ब्राह्म समाज में सुपरिचित दक्षिणेश्वर के महापुरुष हैं। ठाकुर ने उनका परिचय पूछा और कीच में रहने वाली पांकाल मछली के समान निर्लिप्त भाव से संसार में रहने का उपदेश दिया। तद उपरांत उन्होंने उनको पंचवटी में ध्यान करने भेजा। आधा घंटे बाद ठाकुर उन लोगों को साथ लेकर क्रमशः शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और काली मंदिर में गए और वहां भक्ति पूर्वक प्रणाम तथा प्रदक्षिणा की। भवतारिणी के मंदिर में ठाकुर का भावांतर देखकर उन दोनों के मन में ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ कि मां के साथ उनका जो संबंध है वह संसार की कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वरन एक दिव्य, सहज, सरल अवस्था है। 5 बजे विदा मांगकर वे लोग घर लौटे। ठाकुर ने कहा, फिर आना, आते जाते रहने से ही तो मेलजोल होगा। 1 सप्ताह बाद ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा से लगभग उन्मत्त नाग महाशय सुरेश बाबू के साथ पुनः दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। बहुत दिनों बाद जैसे किसी सगे संबंधी को देखकर होता है, वैसे ही उन्हें देखकर ठाकुर हर्षित हो बोल उठे, तुम आए, अच्छा ही किया। मैं तुम लोगों के लिए इतने दिन से यहां बैठा हूं। तद उपरांत नाग महाशय को निकट बैठाकर कहा, भय क्या है, तुम्हारी तो बड़ी उच्च अवस्था है। उस दिन भी ठाकुर के आदेश पर वे लोग पंचवटी में जाकर ध्यान करने बैठे। थोड़ी देर बाद जब वे पुनः ठाकुर से मिले तो संभवतः नाग महाशय की अतृप्त सेवा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ही ठाकुर ने उनसे गमछा तथा बटुआ लाना, पानी का गड़ुआ लाना, पानी भरना आदि काम करा लिए। उस दिन नाग महाशय के आनंद की सीमा नहीं थी। क्षोभ केवल इतना ही था कि ठाकुर ने पद धूलि नहीं लेने दी थी। ठाकुर ने इस उपयुक्त भक्त को पाकर आनंद पूर्वक सुरेश बाबू से कहा, देखते हो ना, यह आदमी मानो अग्नि है, ज्वलंत अग्नि। तीसरी बार नाग महाशय अकेले ही दक्षिणेश्वर गए। उस दिन भावावस्था में ठाकुर अस्फुट स्वर में कुछ बोलते हुए उठ खड़े हुए तथा नाग महाशय से बोले, अजी, तुम डॉक्टरी करते हो ना? देखो तो मेरे पैर में क्या हो गया है। डॉक्टर नाग महाशय ने जांच करके कहा, कहां, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। ठाकुर बोले, अच्छी तरह देखो ना क्या हुआ है। अच्छी तरह देखने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जी भरकर चरण धूलि लेने की आकांक्षा भक्त नाग महाशय के मन में अवश्य थी। उन्होंने उसी की पूर्ति की। अब उन्हें पता चला कि श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु भगवान हैं। अतः उसी दिन जब स्वयं की परीक्षा लेने हेतु ठाकुर ने अपने श्री अंग की ओर दिखाते हुए उनसे पूछा, इसके बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? तो नाग महाशय ने किंचित मात्र भी आगा पीछा किए बिना उत्तर दिया,
ठाकुर, अब मुझे कहना नहीं होगा। मैं आपकी कृपा से ही जान सका हूं कि आप वे ही हैं। उसी क्षण ठाकुर समाधि मग्न हो गए और उनके वक्ष पर अपने श्री चरण रख दिए। अचानक नाग महाशय ने एक अन्य ही अनुभूति लोक में पहुंचकर देखा, सर्वत्र एक दिव्य ज्योति हिलोरे ले रही है। इस प्रकार आना जाना चलता रहा। ग्रीष्म काल के एक भीषण दिन नाग महाशय दक्षिणेश्वर पहुंचे। देखा तो मध्याह्न के भोजनोपरांत ठाकुर विश्राम कर रहे हैं। नाग महाशय को सामने देखते ही उनके हाथ में पंखा थमाकर ठाकुर सो गए। इधर पंखा जलते जलते नाग महाशय के हाथ में पीड़ा होने लगी। फिर भी उन्होंने पंखा डुलाना बंद नहीं किया, क्योंकि इससे ठाकुर की निद्रा में बाधा पहुंच सकती थी और फिर आदेश पाए बिना वे रुकते भी कैसे। क्रमशः पीड़ा इतनी बढ़ी कि हाथ चलता ही नहीं था। ठीक उसी समय अंतर्यामी ठाकुर ने उनका हाथ पकड़कर पंखा बंद कर दिया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त नाग महाशय के जीवन वृतांत का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।